नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद। कहा, हर वोट बेहद कीमती, हर किसी को बतानी होगी इसकी कीमत। गणतंत्र दिवस झांकी विवाद पर केंद्र सरकार ने दी सफाई। कहा, हम नहीं, विशेषज्ञ समिति करती है फैसला। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे भगवंत मान। मोहाली में अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। देश में घट रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2.38 लाख केस आए सामने। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 9,000 के करीब। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे ऑटो रिक्शा चालक, हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी। पीएम मोदी ने दिया निर्देश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने की डिजिटल प्रचार। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले बढ़ी राजपथ की सुरक्षा। 300 सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर, हर चेहरे की होगी पहचान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर अमेरिका का सख्त संदेश। कहा, सुधर जाओ नहीं तो जंग के लिए रहो तैयार। यूपी में अखिलेश के समर्थन में जनसभाएं करेंगी ममता बनर्जी। गोवा में 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है टीएमसी। कांग्रेस के नए वीडियो में चन्नी का चेहरा और अभिनेता सोनू सूद की आवाज। पंजाब में सीएम चेहरे को लेकर बड़ी हलचल। सीएम कैंडिडेट बनते ही बोले भगवंत मान, पंजाब में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। डिप्रेशन में जा चुका है युवा, हम करेंगे ठीक। लगातार खांसी है तो टीबी की जांच कराएं। कोरोना के इलाज को लेकर सरकार ने की नई गाइडलाइंस जारी। गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले की आशंका। दिल्ली में ड्रोन सहित कई चीजों की उड़ानों पर लगी पाबंदी। पंजाब में ईडी का बड़ा एक्शन। सीएम चन्नी के भतीजे समेत कई खनन कंपनियों के ठिकानों पर की छापेमारी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का ऐलान। अकेली चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। कैंडिडेट्स की लिस्ट की जारी। 23 जनवरी को ही होगा यूपी टीईटी की परीक्षा। सीएम योगी ने ट्वीट कर अटकलों पर लगाया विराम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान। यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली चाहने वाले दर्ज कराए नाम। आज से शुरू होगा अभियान। आधार को लेकर आई बड़ी खबर। खुले बाजार में प्रिंट करवाए आधार स्मार्ट कार्ड वैध नहीं। UIDAI ने दी अहम जानकारी। पिछले 7 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। बजट से पहले बड़ी सरकार की टेंशन। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, दोनों पार्टियों में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को समर्थन देने की लगी है होड़। भारत में 23 जनवरी को आएगा कोरोना की तीसरी लहर का पीक। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने की भविष्यवाणी। सुप्रीम कोर्ट करेगा सपा की मान्यता रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई। नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाकर मुश्किलों में पड़े अखिलेश यादव। BSNL ने बिगाड़ा दूसरी कंपनियों का खेल। 90 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ डेली 3G डेटा और अनलिमिटेड कॉल भी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह को लेकर कांग्रेस में विवाद। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आला कमान के सामने जताया विरोध। कानपुर में फिर सामने आया ब्लैक फंगस का मरीज। आंख और नाक हुए प्रभावित। अखिलेश के अन्य संकल्प के बाद BKU अध्यक्ष का यू टर्न। फिर से किया सपा रालोद गठबंधन के समर्थन का ऐलान। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बनाया संगठन ऐप। मोबाइल पर उपलब्ध होगा 65,000 बूथों का डाटा। दिल्ली की सड़कों पर उतरी DTC की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस। सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का निधन। सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक। कोरोना और तेल की महंगाई ने तोड़ी एयरलाइन की कमर। 20,000 करोड़ तक जा सकता है इस साल का घाटा। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई तीव्रता। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश से और बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अभिनेता धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत हुए अलग। 18 साल बाद टूटा रिश्ता। सोशल मीडिया पर दी फैंस को जानकारी।
पीएम मोदी ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद, कहा हर वोट बेहद कीमती, हर किसी को बतानी होगी इसकी कीमत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने मुख्य रूप से बूथ अध्यक्षों के साथ चर्चा कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए, उन्हें बताएं कि हर वोट महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि बनारस में आजादी के अमृत महोत्सव में लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। चुनाव को जीतने के साथ साथ संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं का विकास भी होना चाहिए। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में सभी को जोड़ना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें लोगों को वोट की ताकत को भी समझना है। भाजपा को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। देश में घट रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 2.38 लाख केस आए सामने। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 9000 के करीब। जी हां, भारत में पिछले 2 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो एक शुभ संकेत माना जा सकता है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना के कुल 2,38,018 मामले सामने आए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना से 310 मरीजों की मौत हुई है और इस दौरान 1,57,421 ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 17,36,628 सक्रिय मामले हैं और दैनिक सकारात्मकता दर भी घटकर 14.43% पर आ गई है। वहीं देश में बीते 24 घंटे के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 8,891 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में कल के मुकाबले 8.31% की तेजी देखी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में 158.4 करोड़ कोरोना रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में लगभग 80 लाख वैक्सीन खुराक दी गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे भगवंत मान। मोहाली में अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मोहाली में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वह खुद भगवंत मान का नाम घोषित कर देंगे तो लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने छोटे भाई को सीएम चेहरा बना दिया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते हमने फोन नंबर जारी किया जिसमें भगवंत मान का नाम टॉप पर रहा। केजरीवाल ने कहा कि 21 लाख से अधिक मैसेज व फोन आए। सर्वे में आपकी सरकार बन रही है। 93.7% लोगों ने भगवंत मान का नाम दिया, यानी राज्य के अगले सीएम भगवंत मान होंगे। वहीं इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों और पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उसे 2 गुने हौसले से निभाएंगे। पंजाब की रौनक फिर से लौटाना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि अगर हरा पेन उनके हाथ में आया तो आम लोगों के हक में चलेगा। स्टूडेंट से लेकर व्यापारी तक को खुशहाल बनाने का उनका सपना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली चाहने वाले दर्ज कराए नाम। आज से शुरू होगा अभियान। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा चुनावी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आए और अपना नाम लिखवाएं। सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जिसे 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करें। अखिलेश यादव ने कहा कि इसके लिए आज से अभियान शुरू किया जाएगा। लोगों को उनका बिजली बिल जिस नाम से उनके घर आता है वो नाम इस अभियान के तहत फॉर्म में भरवाया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाएंगे और उसी दौरान घोषणाओं की जानकारी देंगे और बिजली वाले फॉर्म भी भरवाएंगे। जो भी बिजली का बिल देगा उसका 300 यूनिट बिल सरकार में आते ही माफ कर देंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने बिजली नहीं इस्तेमाल की और मीटर भी नहीं है उन्हें भी बिल भेजे गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। ओलावृष्टि और जानवरों से फसल का नुकसान हुआ लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। आधार कार्ड को लेकर आई बड़ी खबर, खुले बाजार से प्रिंट कराए आधार स्मार्ट कार्ड वैध नहीं। UIDAI ने दी अहम जानकारी।
जी हां, आधार जारी करवाने वाली सरकारी एजेंसी UIDAI ने खुले बाजार से प्रिंट कराए प्लास्टिक कार्ड में सुरक्षा फीचर की कमी का हवाला देते हुए इसे बनवाने से बचने की सलाह दी है। आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने एक अहम जानकारी दी है। UIDAI ने कहा कि खुले बाजार से PVC आधार कॉपी के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसी PVC कार्ड में किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम या सिक्योरिटी फीचर नहीं होते हैं, इसलिए बाजार से प्रिंट कराए PVC आधार कॉपी बनवाने से परहेज करना चाहिए। UIDAI ने एक ट्वीट में कहा है कि PVC आधार कार्ड चाहिए तो 50 रुपए देकर आधार की सरकारी एजेंसी से ऑर्डर कर सकते हैं। UIDAI ने एक ट्वीट में बताया कि PVC कार्ड या प्लास्टिक कार्ड या आधार स्मार्ट कार्ड खुले बाजार से बनवाते हैं तो वह मान्य नहीं होंगे। उसे आधार से जुड़े किसी भी काम में उपयोग नहीं किया जा सकता है।